अस्सलामुअलैकुम। वो इश्क जो ममनू ना रहा कि 37 एपिसोड के साथ मैं आ चुकी हूँ। बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं किसकी तरफ, तो लेट्स स्टार्ट। हमारा नाम याद नहीं है क्या था। मुहिब को फ्रिज की तरफ बढ़ता देखे जोया ने से पुकारा, जो बिना पलटे ही कर्ब से जबड़े बेंच कर आ गया, यानी जिसके जुनून ने सर पैर तबाह किया। उसे उसके नाम भी याद नहीं था। क्या तुम भी अनान की तरह न्यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट बन चुके हो? मुझे याद है तुमने स्पेशलाइजेशन बीच में छोड़ दी थी। पहले साल ही क्यों छोड़ी थी? डिपार्टमेंट वालों ने कहा था तुम्हारी मॉम बीमार है, अब कैसी हैं? जोया ने इसे सर से खामोशी के संग फ्रिज से बोनलेस चिकन निकाल कर इसे मैरिनेशन करने का सामान शेल्फ पर रखा, लेकिन हनु स्पॉट चेहरे के संग चुप रहा। खामोश हो सकती हो? खुरदरेपन से सवाल आया जैसे वो इंतहा का आदम बेजार हो। वो मैं वेजिटेरियन हूँ, तुम ये चिकन किसके लिए बना रहे हो? जोए के शरीर जुमले पर मुहिब झटका खाए पलटा। अजीब सी शर्मंगेज आंखें थी इस लड़की की कि आंखें खुद पनाह मांग ले। इस वक्त तो यही है रमीन नूडल्स के गर्दन मोड़कर वहीं शेल्फ उलट पलट कर यामीन नूडल्स देखते हैं कि फिक्रमंद सवाल पर खुशदिली से सर हिलाया। विद एक्स्ट्रा सॉस प्लीज़। वो एक आसान फरमाइश पर माहिब ने ज़बरदस्ती का सर हिलाया और ब्रांडेड नूडल्स का एक पैक हॉल में से निकाल कर शेल्फ पर रखा। वैसे कुछ देर खामोशी से वहाँ मौजूद है 1-2 दिन पुरानी मगर अच्छी हालत में पाई जाती सब्जियाँ काटता देखती रही। इसने बात करने से मना किया, सो तब तक चुप रही जब तक वेज नूडल्स का बाउल फॉर्क के हमरा मुहिब ने उसके सामने न लाकर रखा। खुद भी वो कुर्सी घसीट कर उसके सामने ही बैठा। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दो। मुहिब ने उसे फर्स्ट बाइट पर फोंक मारता देखे पुकार तो वो खाना छोड़ती से फिक्र से देखने लगी। क्या अब भी अनान से मोहब्बत करती हो? मुहिब के सवाल में भले ठंडा सचपन था, वरना जाने क्यों इसे मुहिब का ये सवाल करना अच्छा लगा। किसी ज़माने में की थी जब वो डिपार्टमेंट में नया आया था, लेकिन इसने मेरी फीलिंग्स का ना सिर्फ इनकार किया बल्कि पूरे डिपार्टमेंट ने मेरी इंसल्ट की। मैं तो भूल भाल जाती, लेकिन इसकी इंसल्ट ने मुझे ज़िद्दी बनाया। बस पिछले 4 साल इसी ज़िद में लगे, लेकिन अब मुझे इससे नफरत है। मैं अब वैसी बनूंगी जैसी 4 साल पहले थी। चौहान से अपने मज़हब के बदलने का सीक्रेट शेयर करूंगी। अगर वो तब भी मुझसे मोहब्बत का दावेदार हुआ तो शादी कर लूँगी। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ जोए फजाम। जोए ने सादगी से अपनी ज़िंदगी का अगला पिछला तमाम खुलासा किया। मुहिब बलोच का पैवन ज़्यादा दिल कई टुकड़ों में बांट दिया। एंड क्या मरने का इरादा है? बज़ाहिर तंजिया मगर कहीं दिल से डरा हुआ वो बड़बड़ाया। जोए ने गर्म गर्म नूडल टेस्ट किए तो बहुत अच्छा जायका उसकी ज़ुबान पर गुले होंठों पर खुशी भरी मुस्कुराहट लाया। नो नो, मरने वाली नहीं हूँ, आई एम स्टबबोर्न बिच। अब तुम बता दो नाम, मैं चुरा थोड़ा लूँगी। जोए के जताने पर मुहिब भी जरा कर से निकला। मुहिब बलोच ने थाईलैंड के बजाय न्यूजीलैंड में अपनी स्पेशलाइजेशन मुकम्मल किया। पिछले 8 माह से हाउस जॉब ही कर रहा हूँ। वापस आकर वालदा सही पहले जैसी नहीं देखभाल चाहती हैं तो कुछ माह के लिए जॉब से लीव ले ली, उन्हीं के पास होता हूँ ज़्यादा। मुहिब ने संजीदगी से बताया तो जोया ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। पेरेंट्स बहुत कीमती होते हैं। तुम्हें पता है पहले मैं भी मज़हब बदलना चाहती थी, पर पॉप्स ने मुझे इस बात पर हाथ उठाया। कभी मुझे डांटा तक नहीं था। ग्रेनू कहती थी मॉम पॉप्स की हर बात मानते हैं, तभी नहीं बदला, वरना तब भी मेरे दिल में कुछ क्लिक किया था। सर झुकाए फिर से नूडल्स खाने लगी। मुहिब ने गहरी नज़रों से उसका जायज़ा लिया। वो काफ़ी बदल चुकी थी। सुनहरी बाल ग्रे डाई करवा लिए थे। बज़ाहिर वो भला की खूबसूरती पर सियाह आंख की तवज्जो का मरकज़ थी। मुझे लगा मैंने ज़बरदस्ती कर दी। मज़हब को लेकर हर इंसान आज़ाद है। अच्छा किया तुमने मेरे दिल का बोझ हटाकर। मुहिब ने नरम से लहजे में उसके चेहरे की तब्दीलियां खोजने के बीच कहा तो वो फोर्क पर नूडल्स लपेटे बेतकल्फी से उसके होंठों की तरफ ले गई तो मुहिब झटके से परे सरका। कालो जोए को अकेले ठूसना कुछ अच्छा न लगा। मुहिब ने मुंह पर करते अपनी नापसंदगी थी कि यहाँ की तो उदासी हुए फोर्क वापस ले गई। सॉरी, तुम मेरा जूठा नहीं खा सकते, शायद तुम्हें डर होगा। तुम्हें मेरी तरफ बुरे ना बचाओ। भाई देवी, तुम मुझसे भी बुरे हो, लेकिन तुमसे मैं अच्छी तरह लड़ने की टिप्स ज़रूर सीख लूँगी। जोए के लहजे में हफीफ से अहानत का असर बोला था। वो शख्स अपनी ही मोहब्बत को छूत साबित करता हुआ इस वक्त खुद को भी जहर लग रहा था। वो आदमी नहीं मिलेगा मुझसे। 10 मिनट वो खामोशी से अपने रमीन नूडल्स फिनिश करती। बाउल साइड पर कीपर से मुहिब को इस सवाल किए तासुर से देखने लगी। ज़रूरी नहीं है उनका मिलना, वो नहीं चाहते तुम इनका नाम जानो। मुहिब ने इस बार सलीके से टाला। लहजा इसरार करने वाला था। अच्छा क्या वो आदमी तुम्हारी तरह मुझे गंदा समझता है? जोए के सादे से सवाल पर मुहिब ने बेहतियात जोए की जानब दिल से उस नज़र के संग देखा। दिल में चिंगारी सी फूटी। न जाने क्या था उसके खुद तरसी के शिकार टूटे लहजे में। मैंने तुम्हें ऐसा कुछ कहा? मुहिब को लगा दिल में बोलते हुए टीस सी जगह, तभी वो रसान से ज़मीन से मुस्कुरा कर नजर झुका के हाँ मेरे दिल पर लिखे हुए हैं वो तमाम सा जुमले। याददाश्त बहुत अच्छी है उर्दू की तरह। वैसे तुमने नोट किया है मैं तुमसे अच्छे से उर्दू बोलती हूँ। मुहिब के पास कोई जवाब न रहा। मुस्कुरा मुस्कुरा के शख्स को उसकी नज़रों में जर्रा करके रख गई। बिजली आते ही तमाम कमरे रोशन हुए तो लम्हा भर आंखें दोनों की चुन आई। तुम रह लोगी? मुहिब ने उठ खड़ा होते दिल की तसल्ली को पूछा। हाँ पे ज़ाहिर नफ़ी में सर हिलाया। वे इकरार करते ही आंखों में उमड़ती तकलीफ के संग नज़र फेर गई। मेरे साथ मेरी हवेली चलोगी? मुहिब की पेशकश पर वो फौरी पलटी, डरी आंखें मुस्कुराई। हाँ प्लीज़, पिछले कई दिन से अकेली खुद से बातें कर करके थक गई हूँ। तुम मुझे गंदा ही कह लेना पर बात कर लेना। मैं प्रॉमिस यहाँ से जाऊँगी तो इसके बदले तुम्हें आईफोन गिफ्ट करूँगी, मुझे बर्दाश्त करने का इनाम। जोए की आफर बेसाख्ता और मासूम थी। मुहिब को धीमा से ही मुस्कुराना पड़ा। मुझे इंतजार रहेगा आईफोन का। बिना ऐसे देखे क्या था? वो अपने कमरे से फ़ोन लिए उसको साथ चलने का इशारा करता घर से निकला। ताला वैसे ही लगाया और दोनों गाड़ी की तरफ बढ़ के साहिर मौसूफ लौटे तो लाउंज में ही मम्मी पापा को मिलकर मूवी इंजॉय कर रहे थे। साहिर खुशगवार से मुस्कुराहट के साथ लाउंज की सिमती बढ़ गया। ब्लैक टाइट पहन के हमरा हाफ स्लीव्स, हाफ वाइट लूज टी शर्ट के हमरा कसरती वजूद दमक रहा था। पैर वाइट
स्यूट जकास मुकीद के वो निखरा हुआ लग रहा था। बड़ा रोमांटिक मूवी सेशन चल रहा है। मम्मी और पापा को एक ही बारीक से ब्लैंकेट में दबका देखे मौसूफ ठहरते हुए मुकाबिल ही बैठे। सीन बताते नहीं और हमारे पीछे हाथ होकर पड़ जा, माशाल्लाह बोलते हैं बरहुदार। फिर हमें नज़र लगती है पॉपकॉर्न का बाउल थाम कर बच्चों की तरह चढ़ते जहान जिब्रान की मेचोरिटी इस वक्त गाज चढ़ने गई थी। तभी तो मनीरा और साहिर एक साथ से आपको मेरी नज़र लग ही ना जाए जहान साहब मेरी मम्मी को किसी वक्त जान छोड़ भी दिया करें। बाउल से उठकर चंद पॉपकॉर्न कान छपटता वो मुँह तब बना गया जब जहान ने फौरी बाउल बच्चे की पहुँच से दूर किया। ओए चल निकल, ये तेरी मम्मी बाद में बनी थी, पहले मेरी गर्लफ्रेंड है। फौरी जहान साहब ने मुनीरा पर मुकम्मल कब्जा जमाते लाडले से पंजे लड़ाए और जैसे दोनों पॉपकॉर्न के लिए एक दूसरे को ठोंगे मार रहे थे। मुनीरा ने खुद ही सुलह जो का किरदार निभाया। आप दो की अपनी बहस शुरू होगी, मुझे भी सुन लें। दोनों की छीना झपटी से तंग आकर मुनीरा ने बाउल खींचकर जहान से लेते सामने मेज़ पर रखा तो सपूत और शोहरे नामदार साथ मुतवज्जो हुए। मैं सोच रही हूँ कल अनान और अशपू का डिनर रखे। साहिर तुम अनान को कॉल करो कि कल वो अशपा को लेकर आए। मेरी बच्ची की एक तो रुखसती बहुत रोने धोने पर हुई, ऊपर से वो दिल जला लग थलग खुद भी बस गया। मेरी अशपू को भी रहने पर मजबूर कर रहा है। मैं जानती हूँ इसे वो बहुत बोर हो चुकी होगी। नीरा संजीदा फिक्रमंद हुई तो साहिर और जहान साहब ने भी ख्याल को उम्दा समझती तायद की। हाँ ख्याल अच्छा है। साहिर ने कुछ सोचते हुए अपना फ़ोन निकाला और उठकर लाउंज से निकलता बाहर के एरिया की तरफ आन रुका। अशपा और अनान डिनर कर चुके थे। डिनर के बाद अनान कुछ देर सो गया जबकि अशपा बाहर लान में अकेली ही घूम रही थी। अनान की आदत थी वो ज़्यादा फ़ोन साइलेंट रखता था, खासकर जब वो तन्हा रहने का मुतमन्नी हो। साहिर ने 3-4 बार अनान का नंबर ट्राई किया मगर फिर अशपा को कॉल की। कैसी हो अशपू? भैया की कॉल अशपा को मसरूर कर गई। ठीक, लेकिन बोर हो रही भैया जानी, रूखे पीके लहजे में सोज उतरा। ठीक है, कल इस पागल को लेकर घर आ जाओ, डिनर है तुम दोनों का। मैंने कॉल की पर लाट साहब ने उठाई नहीं। अब मेरा उसकी मिन्नतें करने का कोई मूड नहीं। अगर तुम कायल कर सको तो गुड, वरना बता देना, आकर खुद उसकी अकड़ निकालूंगा। साहिर की बरहमी वो भी अनान को लेकर अशपा को ज़रा परेशान कर गई। नहीं भैया, वो सो रहे हैं, मैं मना लूँगी, आप फिक्र मत करें। वैसे भी अपने घर को बहुत मिस कर रही हूँ, हम ज़रूर आएंगे। शायद अशपा को अनान के आज के अपनी तरफ बढ़ते कदमों के बाद ये मान लायक हो गया था कि वो इसे समझेगा भी और उसकी बात मानेगा भी। तभी तो अशफाक का इतना यकीन साहिर को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। ठीक है, हमें इंतज़ार रहेगा, कोई परेशानी? साहिर के शफकत भरे सवाल ने अशफाक को अपनायत का एहसास दिया कि वो अकेली नहीं है। अभी तक तो ऐसी खास कोई भी नहीं, मिलकर कुछ बात करनी है आपसे, लेकिन ये हमारा सीक्रेट होगा। अशफा की राजदारी पर साहिर को कुछ कुछ मामले का इदराक हुआ। तभी तो नर्म हथौहार रखते चेहरे पर सख्ती छा गई। ठीक है, मुंतज़िर हूँ, आराम करो। साहिर ने प्यार भरे मगर संजीदा लहजे में इजाज़त ली और गहरी सांस खींचता वापस सिटिंग एरिया की जानिब चला आया। मम्मी को बाबा के कंधे पर सर रखकर मूवी सीन डिस्कस करता देखे साहिर को मुस्कुराना पड़ा। गला खंखारते हुए लव बर्ड्स को मतवज्जा करता वो दोनों को बहुत प्यारा लगा। कह रही है ले आएगी उसे, कल डिनर की तैयारी करवा लीजिएगा मम्मी, और जहान साहब से ज़रा बच कर रहिएगा। मेरी मासूम मम्मा झुककर मम्मी की जबीन चूमे, जल भुन कर जैसे बाबा को घूरा। उसके शाने पर हंसकर टहोका रसीद करते हंस दिए। शबा खैर। दोनों को मुस्कुराकर प्राइवेसी दिए जनाब, अपनी राहत के पास चल दिए। सीढ़ियाँ चढ़ते ही रूम की जानिब कदम बढ़ाए। दिमाग में ईमान की शरारतें शरंगेजियाँ लहक कर होंठों पर मुतबस्सम लम्स बिखेरे हुए थी। इन्हीं सोचों के हमरा वो दरवाज़ा खोले अंदर दाखिल हुआ तो ईमान को नींद में गुम देखे मुस्कुराहट किसी गुदगुदाते ख्याल का रूप धार की। साहिर ने दरवाज़ा बंद किया और ज़रा करीब आकर रुका। ईमान नर्म मैट्रेस की ग्रे कलर बेडशीट पर रखे तकियों में मुँह छुपाए गहरी नींद और नींद खुमारो नींद की गालब आती शिद्दत में महफती। दिल तो नहीं जा रहा, लेकिन तुम्हें तंग करना है मुझे ईमान, और ऐसा तंग कि तुम इस खामोश फिज़ा में अपनी आवाज़ का फसूद जगाओ और थम चुकी खुशबू को अपनी मौजूदगी से महका दो। साहिर ने शरारत पर आमादा हुए वाशरूम का रुख किया। खूबसूरत बड़ा सा सफ़ेद चमकती टाइल से सजा वाशरूम, जिसके दाएं जानब ग्लास शावर कॉर्नर के साथ सफ़ेद बाथ टब था। साहिर ने मुस्कुराकर कदम बढ़ाया और इसको लॉक किए नल खोल दिया। तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक बाथिंग टब लबालब पानी से बढ़ ना गया हो। अब तुम्हें पता चलेगा साहिर जिब्रान को छेड़ना कितना ख़तरनाक है। साहिर ने वापस रूम में आते ड्रॉज में से कुछ ढूंढा। काफ़ी तलाश के बाद इसे ब्लू इंक मिली। फौरी वापस जाकर बाथ टब में भरे पानी के अंदर वो इंक मिलाई तो पूरा पानी देखते ही देखते नीला हुआ। एक बार तो साहिर खुद हंस पड़ा जब ईमान की कैफियत इमेजिन की। मैं ईमान तुम तो गई। हंसकर जनाब वापस आए तो ईमान अब भी बंगियों की तरह सोई थी, जैसे पक्का नशा करके सोई हो। साहिर ने उसके पास आते पहले झुककर उसकी गाल चूमी और फिर बहुत आहिस्ती से बाजुओं में उठाया। नींद क्योंकि ईमान की बहुत पक्की थी तभी ज़्यादा एहसास ना हुआ कि मैट्रेस से किसी ने हवा में उठा लिया है। साहिर ने वापस मुड़ते टांग उठाकर पैर से अटैच वाशरूम का दरवाज़ा खोला और इस आहिस्तगी से इस मज़े से सोई ईमान को झुककर बाथिंग टब में लेटाए फौरी सीधा हुए 2 कदम दूर हुआ। वो जो मज़े से गर्म सर्द सी पुरसुकून नींद में थी, अचानक से ठंडे पानी में खुद को धीरे से जज़्ब होता महसूस किया। फौरी चीख कर आंखें खोल गई, मगर जब मंदी मंदी आंखों से खुद को टब में डूबा देखा तो टब के दोनों किनारों पे हाथ जमाते खौफजदा नज़र खड़े साहिर पर डाली। लम्हे में वो नैन कटोरे गुस्से से भरे।
ज़ाहिर जितनी करा सकती थी उतना कराई, ऊपर से बेचारी की बाजू गर्दन सब नीली। साहिर ने बेदम हंसते हुए दीवार थामी, जबकि ईमान पूरी भीगी नीली पीली होती उठी और वहीं से हाथों में वो नीला पानी भरे उछाल कर साहिर की वाइट शर्ट बर्बाद की। हंसना रोके हुए इससे पहले बाहर तोड़ता ईमान ने टप से बमुश्किल बाहर निकलते उसको पीछे से शर्ट से दबोचा पकड़ कर धकेलते बाथिंग टप में घसीटा। अब हंसने की बारी ईमान की थी। नीली चुड़ैल का जिन भी तो नीला होना चाहिए, ही। साहिर ने सदमे के संग अपनी सफ़ेद शर्ट को होता नीलिया देखे, पास ही फर्श पर आकर बैठी ईमान को देखा जो दिल जलाती मुस्कुराहट देती। टप में लाम लेट हुए साहिर को आंख में कर गई। अभी बताता हूँ तुम्हें। बाजू से पकड़ के खींचे ईमान को वापस पानी में घसीटे। खुद मौसूफ पानी के छपाकों से पूरा वाशरूम गीला करते बाहर निकलने लगे, मगर ईमान ने खुद को इससे छुड़वाने की कोशिश करते उठना चाहा। शावर के हैंडल पर हाथ लगा जैसे पलों में बरसात बनकर बरसता पानी। दोनों को रहा सा भिगो गया। दोनों काट खाते एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे की बिगड़ी हालत पर हंस पड़े। मैंने कहा था ना आप बहुत चार्मिंग है, मुझे बहुत प्यारी लगी आपकी शरारत। साहिर का हाथ पकड़ कर बातिक टप से बाहर निकलती वो फौरी से लिपट गई, जिसका शावर बंद करता हाथ ईमान के गले लगने पर थमा। ईमान के तरह बेहोदी से जा सिमटा। मुझे बीबी की सरगोशी इस गुर्बत और सर तन्हाई में आग लगागी। ईमान ने लकोते खुलती बंद होती आंखों से साहिर को देखा। ईमान की बड़ी बड़ी पलकें शावर से कीती बूंदों के सबब बोझल होकर आंखें बार बार बंद किए जा रही थी। उसके गले अगले इरादे जानकर फौरी शावर बंद करने लगा, मगर ईमान ने उसका हाथ पकड़कर न सिर्फ रोका बल्कि कॉलर से उसकी शर्ट दबोचे नंगे गीले पैरों को उठाए। उसकी आंखों में सुरूर से जान के अपनी मनमर्जी से साहिर की सांसों में सांसें घोल बैठी, जिसकी गुलाब जैसी मुलायमत और कुर्बत पर खुद भी सारे हक लुटाने को मचल उठा। उसकी कित बाजुओं को जकड़े एक हाथ कमर की दाएं जानिब से सरकार के ईमान के जबड़े पर टिकाई से उससे दूर किया, जिसकी आंखों में हुमार की सुरही इतनी जानलेवा थी कि साहिर को होश में रहना मुश्किल लगा। तुमने खुद को मेरी ही नज़र लगवा ली तो मजीद कमज़ोर पड़ना ना चाहता था, तभी हाथ बढ़ाकर गिरती बूंदों का कहर रोकते ईमान की हरारत में डूबी सांस खींचता वो अपने माथे पर बिखरे बाल हाथ फेर के समेटे बोला। ईमान ने उसकी गर्दन की तरफ से हाथ हटाकर उसकी बाजुओं तले गुजार कर पिठ पर बांधे। तो आप ही उतार दीजिएगा, क्या मैं कुछ ज़्यादा बेशर्म हूँ साहिर? ईमान ने फौरी हल बताया, मगर आखिरी सवाल करते हुए उदास हुई। तुम वैसी हो जैसे मुझे चाहिए हो। हमारे बीच बेशर्मी का वर्ड दोबारा यूज़ ना हो, वार्निंग समझना। इसे थप्पड़ भी मार सकता हूँ इस पर। साहिर को इस लम्हा हीर गुस्सा आया। ईमान ने उसकी कसीली आंखें देखी तो सरूर बड़ा मुस्कुराई। थप्पड़ मार के जाएंगे कहाँ, मैं मुक्के मार के आपकी पसलियाँ तोड़ दूंगी। फौरी नाक से नाक रगड़े गए वो उसको तंबीह कर गई सिर्फ साहिर के लिए थी। उसका गुरु साहिर के सर पर जिस तरह इस लम्हे चढ़ा वो बयान करना मुश्किल था। इस कैफियत की राहत, इस निशात का सुरूर कुछ अलग था। तुमसे कुछ भी उम्मीद कर सकता हूँ, इसलिए थप्पड़ नहीं मारूंगा। साहिर उसके रूप तले जानबूझकर आ गया। वो यूँ मुस्कुरा देती और ऐसा ही हुआ। मैं भी ये वर्ड नहीं कहूँगी, लेकिन मुझे फील हुआ मैं थोड़ी बेबाक हो गई हूँ आपके लिए। बट आई स्वेयर मेरा दिल चाहता है, मैं आपके मामले में से मना नहीं कर पा रही। तभी तो कहा था मोहब्बत से कुछ बड़ी फीलिंग है। ये मेरा बस चले ना तो आपको एक लम्हा उससे दूर होने ना दूँ। पूरी दुनिया को कहूँ कि खबरदार इस बंदे को देखा भी, इसे देखने का सारा हक ईमान का है। अब बहुत ज़्यादा मेरे हैं, बहुत ज़्यादा। वो उसके नम रुखसारों की लकीर बनाकर उसकी गर्दन की ओर डलते पानी के कतरों को देखता मुस्कुराया। उसके बाल भीग कर पानी की बूंदें अब भी टपकाकर साहिर को उसके कित बंधे हाथों को नम कर रहे थे। वो सुन ही ना सका इस लड़की की खूबसूरती की सारी हदों को पार करते हिलते लबों ने कैसे कैसे सुहाने इतराफ़ किए हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, मैं सारा तुम्हारा। उसकी बीवी की गर्दन की ओर चेहरा सरका कर चुका है डाया गया। वो इमाम में शौक लुत्फ़ की नई तरंग जगा गया। उसका दिल चाहा वो कभी इस गुर्बत से आज़ाद ना हो पाए। साहिर के होंठों की गर्मी वही हुई अपनी जिल्द की तह में उतरती महसूस करती रही, यहाँ तक कि दिल इस दर्जा जुनून पर रखना भूल जाए। अपनी इतनी बुरी आदत डालकर दूर हुई ना तो हम दोनों में से किसी की जान जाएगी। ईमान, मेरी मोहब्बत को जुनून मत बनाओ। वो इसे न रोक रही थी न उसके बढ़ते कदमों से हुफ्सदा थी। तभी तो साहिर ने उसकी कान के लोग को चुमते गुजारिश की, बनने दे इसे जुनून। मुझे ये ज़िंदगी एक बार ही मिली है, मुझे आप भी एक ही बार मिली है। मुझे आपका होना, आपका साथ, आपकी मोहब्बत भी एक ही बार मिलेगी। वो आंखें बंद किए जज़ब से बोली। साहिर ने इसे पकड़ कर अपने रूबरू लाए देखा। होंठों पर बिखरती पुरसुरूर मुस्कुराहट दबाने में ही मसरूफ़ था। जब ईमान ने आंखें खोलते उसकी मुस्कुराहट तकते आईब्रो झुकाते घूरा। मुस्कुरा क्यों रहे हैं, अच्छी नहीं लग रही यूँ बहकर। ईमान ने आंखों में फौरी मोटे मोटे आंसू घसीटे। कुछ ज़्यादा अच्छी लग रही हो। जब कोई बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो क्या करना चाहिए? फौरी ईमान को तंग करके उदास करती मुस्कुराहट तजस्सुस बनाते साहिर ने मुकाबिल के जवाब के लिए खामोशी इख्तियार की। तो इसे अपने पास से दूर नहीं जाने देना चाहिए। चहकती सरगोशी जो सरगर्म से माहौल में चिंगारी की तरफ भड़की। तुम दूर तो नहीं हो मुझसे? साहिर ने इसे अपने और उसके बीच की हद की बढ़ती नज़दीकी का एहसास दिलाया। तो ईमान की पलकें हया की ज्यादती से बोझल हुई। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है साहिर। सर उसके इशारे से टिकाए चेहरा सीने में छुपाए कमज़ोर सी जवाबी कार्रवाई की, जिस पर साहिर ने उसके बिखरे बाल समेटे और बालों में हाथ फंसाते ईमान का चेहरा ऊपर उठाया। माई गर्ल, कुछ सवालों का जवाब खामोशी भी होनी चाहिए ताकि आपकी दस्तरस में होश होने वाला कुछ संभल सके। वैसे एक बात बताऊँ, मैंने तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल वैसी नहीं हो। मुझे तो लगा था मेरे हाथ लगाने से एक कोमे में पहुंच जाओगी। मैं जैसे शादी से पहले थी। मैं अपनी ये कैफियत बयां नहीं कर सकता कि ये कितनी बड़ी राहत है तुम्हारा मेरे लिए इतना मोहब्बत से भरा होना। कभी कभी लगता है तुम साहिर और मैं ईमान। ईमान उसकी मुस्कुराती आंखें खूबसूरत सी हैरानगी पर कितनी देर हंसती गई, इतनी हंसी कि उसकी हंसी थमी भी। साहिर चिपरान की आंखों में काले बातें हुमार के सबब एक दिन आएगा जब बाजी पलटे कि आप अपनी जगह पहुंच जाएंगे और ईमान अपनी। मैंने सुना है मोहब्बत जितनी जुनूनी और गहरी हो, इम्तिहान भी उतना बड़ा होता है। वो बज़ाहिर ये सादगी से कह गई, मगर साहिर को लगा किसी ने दिल की रखी काटती हैं। ये क्या कहा है तुमने? साहिर ने उसकी दोनों बाजू दबोचते अपनी सिंध खींचता तो लहजा पर ईमान उसकी
वो गुस्से से भरी आंखों से डरी। वो पता नहीं जो मुँह में आया कह दिया। ते हुए मुकाबिल को सफाई दी। जिस पर साय ने मज़ीद कुछ न कहा, से वही छोड़ता बाहर निकल गया। माँ ने हैरत से उसका जाना देखा। बाहर रूम में आई तो वहाँ मैं नहीं था। क्या मैंने कोई बड़ी बकवास कर दी? वो रूठ के नहीं पल्ला जी, प्लीज़ रूठे ना हो। ईमान ने जल्दी से चेंज किया और गिरे बाल यूं ही कमर पर बिखेरे। जब बाहर आई तो जूते पहने से ढूंढने बाहर जाने लगी तो इसी लम्हे संजीदा वापस न सिर्फ आया बल्कि चेंज भी कर चुका था। साहिर ये मत कहिएगा नाराज़ है। इसे सोने के लिए लेटा देखे माँ ने उसकी बाजू पकड़े धकेल कर अपनी तरफ किया, जो उसका चेहरे से हल्का हाथ पकड़ कर हटा गया। हुआ क्या है? तो देखे साहिर नहीं मुँह मोड़े मुझसे। प्लीज़ आई एम सॉरी अगर मैंने कोई बात बुरी किया। साहिर देखे ना मेरा दिल रुक रहा है। ईमान ने ज़बरदस्ती अपनी सिम वापस पलटाया, मगर वो इससे खुद को छुड़वाता मैट्रेस पर बैठे मुंह मोड़ गया। वो वहीं उसके कदमों में बैठी उसके हाथ को पकड़े चुमती साहिर का सहारा सा जाग बना गई। वो अपने हाथ की पुष्ट पर ईमान की आंखों की फैलती नमी महसूस हुई तो इसे कदमों से उठा पकड़ कर साथ बिठाया, जो सांस रोके आंसुओं को आंखों में दबाए। समझने से कहा, सर्दी कैसे हुआ क्या है? मैं तुमसे जुड़ा कोई इम्तिहान नहीं सह सकता ईमान, प्लीज़ दोबारा ऐसा मत कहना। मेरा दिल सच में कुछ पल तड़कना भूल गया था। नहीं है मुझ में ये सोचने तक की हिम्मत। अगर तुम कभी भी अपनी मोहब्बत में मुझे लेकर कम करोगी तो नहीं करोगी, प्रॉमिस। बस किसी में पलटे उसके आंसुओं को पूछता हुआ जिस तकलीफ का शिकार था, ईमान ने फौरी से गले लगाए। चक्रा जहाँ निकाल दी थी आपने मेरी, थप्पड़ लगाऊं कि आपके बदतमीज़ होंठ पर जिन्होंने फजूलियात को जुबान देने में साथ दिया। ऐसे रूट कर इम्तिहान ले रहे थे। दिल कर रहा है आपके बाल नोच लो। बहुत बुरे हैं आप, बहुत ज़्यादा बुरे। एक लम्हा आवाज़ें आना बंद हो गई थी। कसम से कानों में खौफनाक सा साज बजने लग गया था। दोबारा मुझे ऐसी पराई नज़रों से देखा तो बेड से गिरकर जान दे दूंगी। हैं ही बदतमीज़ आप। आपको अभी तक समझ नहीं आई ईमान को कैसे संभालना है। गले लगी मुसलसल से डांटती गई, जबकि साहिर से खुद में शिद्दत से हलूल किया। उसकी खुशबू में दीवाना होता गया। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ एकदम सॉरी। वो साहिर की उलझन ज़्यादा माजरत पर सारा गुस्सा भूल गई। प्यार से उसके बाल से हिलाए। साहिर की रुखसार की खुरदरी शेव पर अपनी मलाई उंगलियों को फेरा। सुबह सदका देती हूँ आपका कोई जिन चिमड़ गया होगा आपके हुस्न को देखकर। चले लेट जाए, शाबाश, मैं भी लाई राफ करती हूँ। ईमान उठी और प्यार से तकिए दुरुस्त किए से पकड़ कर लिटाया, मगर उसका हाथ पकड़े रोक के, अब मेरे पास रहो। सर के बच्चों की तरह डरने पर ईमान हंसी और फरी हाथ चिरवाकर मिल लाइट ऑफ किए। इन खुलिया सूदा बाजुओं में फरी वापस आ सिमटी। कमरे में अब नरम सी नीली रोशनी का पहरा था। मेरे लिए जुनूनी हो रहे हैं। ईमान को उसकी खुशबू में मस्त होकर ही पूछना याद आया तो साहिर ने अपना चेहरा उसके चेहरे में जज्ब करने की हद तक जोड़े। हफीफ से सर हिलाया। बहुत अच्छे लग रहे हैं, इतने ही जुनूनी रहें प्लीज़। ईमान को मजाक सूझ रहा था पर इस शख्स की सच में जान हल्क में आ चुकी थी। दिल अब तक इस जोर से धड़क रहा था कि हद ना थी। पर सुकून हो जाओ मिस्टर हार्ट, मैं तुमसे भी जितना प्यार करती हूँ तुम्हें इनके अंदर से निकाल कर हक नहीं कर सकती, बस प्यार दे सकती हूँ। ईमान ने उसकी शर्ट के दो बटन खोलते जैसे दिल से गुफ्तो शनीद की अपने होंठ उसके कुशादा सीने पर रखे। साहिर की तेज़ धड़कन हमार और होंठों पर मुस्कुराहट चली आई। ईमान में उसके नरम होठों का लफ्ज़ महसूस करते बेखुदी से पुकारा तो ईमान ने फ़ौरन सर उठाकर उसके चेहरे के करीब चेहरा रोक के आंखों से इशारा किया जैसे कह रही हो क्या है। आई लव यू। साहिर की मोहब्बत पर इकरार ने ईमान के अंदर हलचल मचाई। दिल में जगती मस्ती आंखों में सिमट आई। आए मोहब्बत यू। हंसकर उसके कालजे में वो साहिर का सारा सुकून लौटा गई। चुटकियों में, कभी मुझसे दूर मत होना, तुम मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती हो। मेरे दिल से लगती हो तो जिस्म में सुकून उतरने लगता है। तुम बहुत हास हो ईमान, तुम जैसी हास मुझसे आम को मिली। ये डर, ये खौफ इसी सबब था। उसके खुद में समोल लेने पर धीमा सा ही मुस्कुरा पाई, क्योंकि ऐसी शिद्दत उसने भी उम्मीद ना की थी जो आज इसने साहिर की मोहब्बत की देखी थी। डोंट वरी, मैं आपसे दूर जाकर कहीं की नहीं हूँ, सो कभी नहीं जाऊँगी। अब सो जाएं और उसको सुकून आने दें। ईमान ने अपना हाथ उसके नीचे से गुजारा तो वो पहाड़ वजूद रखने के बावजूद ईमान में सिमट कर रह गया। और ये ईमान के होठों पर रसीली सी मुस्कुराहट लाया। उसके होठों को साहिर के सिर के बाल में सोते हुए तो गुदगुदाती मुस्काई। वो उसके शाने पर और आधा तकिए पर हावी इसकी कित बाजू लपेट कर आंखें बंद कर चुका था, जबकि ईमान एक हाथ उसकी कमर पर फेरे, दूसरे हाथ की उंगलियां साहिर के बालों में फेरती खुद भी मुस्कुराती आंखें मूंद गई। वाओ, क्या तुम लोग कोई जागीरदार या ज़मींदार हो? इतनी बड़ी और ट्रेडिशनल हवेली। गाड़ी इस्लामाबाद की शहरी आबादी से अलग एक छोटे से इलाके की बलोच हवेली के पोर्च में रुकी तो कार डोर ओपन करके बाहर निकलती जोए की आंखें हवेली की आन बान और शान पर चुंधे आ गईं। वह उसकी हैरत पर मुख्तसर मुस्कुराया। बाबा इस इलाके के सरदार थे, उनकी वफ़ात के बाद इस इलाके की सरदारी वालदा साईं के सर पर आ गई और अब वो ये जिम्मेदारी मुझे सौंप कर खुद बरी ज़िम्मा होना चाहती हैं। मैं ये सब नहीं संभाल सकता, तभी टाल देता हूँ। सो वो मजबूरन यह होता किसी और वलीअहद को देने के बारे में मजबूर हैं। खैर आ जाओ। मुहिब बलोच ने उसकी हैरत का जवाब देते पूरा एतमादी के संग हवेली की सिम कदम बढ़ाए तो जोए भी पीछे ही लपकी। मुहिब के साथ एक इंतहाई मॉडर्न लिबास वाली लड़की को देखकर हवेली की केयर टेकर उसफंद खान की जोजा कंदील बेगम में चंबे के संग फरजाना खानम के कमरे की तरफ लपकी। जब तक मुहिब जोए को लिए बालदा के कमरे में पहुंचा, कंदील ने पहले ही आग भड़का दी थी। खबरदार अगर तुमने ये दहलीज पार की लड़की। इससे पहले ही जोए ने हिचकिचाकर कदम रोके, मगर रही सी कसर फरजाना खानम की नफरत भरी आवाज़ ने पूरी की। मुहिब ने हुनहार निगाह इस कंदील पर डाली जो फौरी चादर का पल्लू मुँह पर लपेटे कमरे से निकल गई तो जाते जाते जोए को बुरी तरह घूर कर निकली।
वालदा हम बाद में डिस्कशन कर लेंगे प्लीज़। मुहिब की नज़रों में इल्तिजा थी, लेकिन वो बिस्तर से उठकर मुहिब को नज़रअंदाज की कोने से लगी खड़ी ज़ोए की तरफ लपकी। डिस्कशन करने के लिए कुछ नहीं है लाडले, जिस लड़की की वजह से तुम पहरों तड़पे, तकलीफ़ और बेबसी की दलदल में शब रोज़ गुजारे, ऐसी नाहल्फ के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। मुहिब के चेहरे का रंग वालदा के अल्फाज से ने उड़ा दिया। वज़ोया ने सहम कर मुहिब को देखा। एक्सक्यूज़ मी, मैंने आपके बेटे को ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं दी, उल्टा मैंने तो इसकी हर सख्त बात बर्दाश्त की। मैं तो इससे ठीक से मिली भी आज हूँ। मुहिब बलोच, ये तुम्हारी मम्मी मुझ पर कैसे इल्ज़ाम लगा रही हैं? ये मुझे कोई और समझ रही हैं, ये मुझे यकीनन वो लड़की समझ रही हैं जिससे तुम्हें प्यार था। ज़ोया का पूरा जिस्म कभी यूँ ना कांपा जैसे आज इस वक्त वो तड़प उठी। फरजाना खानम ने पलट कर खशूनत भरी नज़र रहम तलब आंखों वाले मुहिब पर डाली, जैसे मज़ीद कुछ ना कहने की दरख्वास्त कर रहा हो। इन्हें गलत फहमी हो गई है वालदा, मैं आपसे आकर बात करता हूँ, ये बस 3-4 दिन रुकेगी, आओ मेरे साथ तुम। मुहिब ने ज़ोया से नज़र चुराते माँ के ताब को बिना देखे कहा और आंखों में तकलीफ़ लेकर तकती ज़ोया का हाथ पकड़े वहाँ से चला गया। जबकि फरजाना बेगम ने सदमे के संग अपना दिल जकड़ा और मैट्रेस पर बमुश्किल बैठ सकी। मुहिब इसे किसी दूसरे के नहीं अपने कमरे में लाया, लेकिन क्यों दिल ना सोचना चाहता था न समझना। मेरी वालदा कुछ जज़्बाती हैं, थोड़ी बीमार भी हैं। उन्होंने वाक़ई तुम्हें वही लड़की समझाई, कमरा है, तुम यहाँ 2-3 दिन आराम से रह सकती हो, मैं किसी मुलाज़िमा को तुम्हारी देखभाल की ज़िम्मेदारी दे दूँगा। वालदा ने जो कहा इस पर सोचने की भी ज़रूरत नहीं। मुहिब जिसे वो अब तक एक पुरएतमाद शख्स समझी थी, वो इसे सब समझाता। वो हफ़ीफ़ से अज़ियत और लर्ज़िश में था, उसकी आँखें मिल न पा रही थी। ज़ोया ने इसे देखे उसके करीब रुकते दोनों बाजुओं से पकड़े अपने सामने किया तो मुहिब गायब दिमागी से ज़ोया को देखने लगा। एक लम्हा लगा वो इसे पकड़ चुकी थी, वो इसे इन इल्ज़ामात की पादाश झंझोड़ देगी। जारी है। अनानश का सीन कल आएगा। उम्मीद है किस पसंद आई होगी, कैसी लगी ज़रूर बताएं। चैनल सब्सक्राइब करना हर किस मत भूलिएगा। तो मिलते हैं 38 एपिसोड में। तो अब से संडे का गैप हुआ करेगा, गर्मी बहुत हो चुकी है तो थोड़ा मुझे भी रेस्ट चाहिए, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है तो लिखना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो सिर्फ संडे का गैप हुआ करेगा, बाकी 6 दिन एपिसोड आएगी। तो अल्लाह हाफिज़।